हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम न्यूमरल एडजेक्टिव के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े ही विशेष होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खूब पूछा जाता है, इनका प्रयोग खूब किया जाता है। देख लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फर्स्ट देख लीजिएगा, नंबर ए पे मैंने लिखा है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a great number of, a good number of, large numbers of, numbers of, great numbers of, प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है अ नंबर ऑफ, सब फ्रेज के रूप में हैं, कई शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जितने भी हैं ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ओके, संख्यावाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी नाउन होगा, चाहे वह कॉमन हो चाहे वह कलेक्टिव हो, जो भी नाउन हो वह हमेशा जो है प्लूरल ही होगा। जब प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब भी होगी। ओके, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बहुत के अर्थ में आते हैं, अधिक के अर्थ में आते हैं, कई के अर्थ में आते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्या को बताते हैं। ये निश्चित संख्या को कभी नहीं बताते। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, खूब परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। अभी इसके नीचे एक और शब्द आएगा, उससे इसकी तुलना करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्रेजेंट हियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, अ नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, यानी बहुत सारे अनिश्चित संख्या में लड़के यहाँ उपस्थित हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है? नहीं बता सकते, क्योंकि खाली दिया है बहुत सारे। ठीक है, अनेक, कई सारे अनिश्चित संख्या में उपस्थित हैं। तो अनिश्चित संख्या मतलब ये अ नंबर ऑफ का मतलब ही हो गया बहुत सारे, मतलब अनिश्चित संख्या में लड़के। ठीक, ये देखिए यहाँ पे नाउन जो भी है प्लूरल है और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है। इसी तरह आता है इसके साथ, ये जितना आप देख रहे हैं इनके साथ कभी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तब की बात हो रही है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो इनका कोई, ठीक है, वर्ब से और इन नाउन से कोई रोल ही नहीं है। वर्ब से तभी इसका मतलब आएगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, नाउन यहाँ पर हमेशा प्लूरल आएगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि संख्यावाचक है। तो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए, नाउन तो प्लूरल आएगा ही, लेकिन वर्ब तभी प्लूरल आएगी जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनसे वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, वो तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उनके अनुसार वर्ब आएगी। सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन ये बात सब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा देखिए, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर हैप्पी। ठीक है, एक विशाल, एक बहुत संख्या में लोग, ठीक है, हैप्पी थे, खुश थे, यानी बहुत संख्या में लोग खुश थे। तो बहुत संख्या में खुश थे मतलब अनिश्चित संख्या में खुश थे। आप इसको बता नहीं सकते जो लोग हैं इनकी निश्चित संख्या कितनी है। 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। इसीलिए इनको इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, ये सब जो है, सेवरल हो गया, वेरियस हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, ये सब हमेशा जो है बहुवचन तो बताते हैं, संख्या को भी बताते हैं, लेकिन निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं। थर्ड देख लीजिए, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टोरीज हैव बीन टोल्ड। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टोरीज यानी बहुत सारी संख्या में कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं। पैसिव वॉइस है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। बहुत सारी संख्या में, ठीक है, कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं। देखिए, प्लूरल नाउन भी है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आई है। ओके, आपको बात समझ में आ रही है? तो आप बस इतना समझ जाइए
कि ए नंबर ऑफ, इसको ए भी पढ़ सकते हो अ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, चाहो तो ए हटा के भी लगा सकते हो, लार्ज नंबर्स ऑफ, तब यहाँ एस लग जाएगा नंबर में, नंबर्स ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ के साथ जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा, ये फिक्स है। जब प्लूरल नाउन आएगा तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, चाहे वह मेन वर्ब के रूप में हो चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। ओके, और ये जब भी बताएंगे यह अनिश्चित संख्या को बताएंगे, कभी भी निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं। यह इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत इनको माना जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अब दूसरा देखिए, यहाँ पर मैंने बी लिखा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। अगर कहीं पर आपको द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब मिल जाए तो आप समझ जाना कि यह बहुत के अर्थ में आएगा। अर्थ बिल्कुल यही देने वाला है, जो ए अर्थ आ रहा है यही अर्थ द नंबर ऑफ भी दे रहा है, लेकिन यह निश्चित संख्या को बताता है। यही दोनों में अंतर है। वे सब अनिश्चित संख्या की तरफ डिनोट कर रहे थे, ए निश्चित संख्या की तरफ डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए द नंबर ऑफ रहेगा, बहुवचन की संज्ञा आएंगी, लेकिन जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा सिंगुलर अर्थात एक वचन की ही होनी चाहिए। कभी बहुवचन की वर्ब इनके साथ प्रयोग नहीं होता। याद रख लीजिएगा नाम द नंबर ऑफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 50। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ 50, यानी विद्यार्थियों की संख्या 50 है। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या, अब संख्याओं नहीं बोलोगे, संख्या मतलब निश्चित। ध्यान दो, देखो क्लास में चाहते हैं इन द क्लास में विद्यार्थियों की, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो संख्या कौन सी है भाई, 50 है। तो यहाँ पर जो 50 है, ये 50 एक निश्चित संख्या है, न 49 है, न 51 है, न 100 है, न 40 है, न 20 है, न 25 है, न 60 है, न 70 है, बल्कि क्या है, 50 है। ये फिक्स है, 100% फिक्स है, इसीलिए निश्चित संख्या आती है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देख लीजिए, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर। ठीक है ना, यहाँ पे पेपर है, आर देख लीजिए, ए पेपर। ठीक, कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर इज़ 30। इस पेपर में, यानी क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की संख्या 30 है। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चंस यहाँ बहुवचन के नाउन के रूप में आया है और यहाँ पे वर्ब इसके साथ आई है इस कारण, क्योंकि यह निश्चित संख्या को बता रहा है। निश्चित संख्या कौन है, 30। यहाँ पे निश्चित संख्या कौन है, ठीक है, 50। तो फिर से देख लीजिए, कहीं पर आपको अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, वेरियस, सेवरल इत्यादि मिलें तो उनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, और उनके साथ जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हमेशा बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो। ये निश्चित संख्या को कभी नहीं बताते, ये हमेशा अनिश्चित संख्या को बताते हैं, इसलिए इनके साथ, ठीक है ना, अब चूँकि बहुवचन है इसलिए हमेशा आर का प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। कभी इज़, वाज, डज, हैज़ का प्रयोग या एस या एस आई एस वाली क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे देख लीजिए, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्रेजेंट हियर। बहुत अधिक अनिश्चित संख्या में, ठीक है, बहुत अनिश्चित संख्या में लड़के यहाँ उपस्थित है, लेकिन यह कितनी संख्या है पता नहीं है, कितनी संख्या है पता नहीं है, लोगों की कितनी संख्या है पता नहीं है, ठीक है, कहानियों की कितनी संख्या है पता नहीं है, 10 है, 20 है, 30 है, इसमें 10, 20, 30 कितने हैं, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 कितने पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित होते हैं। इनके साथ हमेशा बहुवचन का नाउन आता है, बहुवचन क्रिया आती है। क्लियर। लेकिन इसी के अपोजिट में द नंबर ऑफ कहीं मिले
बहुवचन का नाउन तो आएगा, सब्जेक्ट के रूप में अगर इसका प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। आप कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि सर यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है तो आप आर क्यों नहीं लगाएं, इज़ क्यों लगाएं। तो ये जो इज़ आया है इनके लिए आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इज़ आया है इसके लिए आया है, ठीक, इनके लिए नहीं आया है। जो इज़ आया है इसके लिए आया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। इसके लिए इज़ आया है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है। यानी विद्यार्थियों की संख्या 50 है तो इस संख्या के लिए आया, न कि विद्यार्थियों के लिए। ओके, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर इज़ 30। करा कि इस पेपर में प्रश्नों की संख्या 30 है तो ये इस जो देख रहे हैं आप इस, ठीक है, नंबर के लिए आया और नंबर है कौन 30। इस नंबर के लिए आया है, नंबर है कौन 50। तो देख लीजिए 50 निश्चित है, 30 निश्चित है, इसलिए इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और यह निश्चित बताते हैं इसलिए इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये पेपर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं और इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसको पढ़ें, इस पर एक्सरसाइज करें, क्वेश्चन बनाएं, याद करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो ज़रूर करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल।